हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिप्स इंडिया। मैं सतीश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन पार्ट 1 के बारे में। और इसमें हम कुछ सब टॉपिक हैं इसके वो कवर करने वाले हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ये कुछ सब टॉपिक हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे वाले जो सब टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन आपको पता है काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से इनडायरेक्ट तरीके से हर एक एग्जाम में बहुत ही नॉर्मल से लेके टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग नहीं है तो आप वो क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपकी जो बेसिक थ्योरी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज होती है वो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन इज ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच फॉलोज सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक। तो हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन को और इसके कुछ सब टॉपिक्स को। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूं कि सर्कुलर ट्रैक, और इस सर्कुलर ट्रैक पर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी गाड़ी है जिसको आप सर्कुलर ट्रैक पर मोशन करवाते हो, और ये इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर है O और ये इसकी रेडियस है R। ये इसकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की A एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो यहां से जब ये ऑब्जेक्ट किसी टाइम t इज इक्वल टू t1 पर किसी पोजीशन B पर पहुंचता है और कोई एंगल ट्रेवल कर लेता है, तब तक कितना? θ1। कुछ टाइम बाद एट ए टाइम t इज इक्वल टू t2 पर ये ऑब्जेक्ट पहुंचता है किसी पोजीशन C पर और एंगल ट्रेवल कर लेता है, तब तक θ2। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है कि इट इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं कहूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट तो है लेकिन एंगुलर है। इट मींस यहां एंगल का जिक्र जरूर होगा जहां एंगुलर नाम आएगा। तो एंगुलर नाम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ये होना चाहिए। अगर मुझे T1 से T2 तक जब मैं मोशन करता हूं T1 से T2 तक, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंगल का, ये कितना होगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू हो गया डेल थीटा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको आप मेजर कर सकते हो या तो डिग्री में या फिर आप इसको मेजर कर सकते हो रेडियन में। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन। एसआई यूनिट है ये रेडियन। तो आपको पता है कि 2 पाई इक्वल टू होता है 360 डिग्री, पाई इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, और ऐसे ही आप पाई बाई 4 को कर सकते हो 45 डिग्री। तो ये जो आई है आपके पास, ये आई है डिग्री, और ये जो क्वांटिटी आई है इनको आप बोल सकते हो रेडियन। ठीक है, तो आप इस एसआई यूनिट में इसको मेजर कर सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। अब अगर मैं बात करूं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है? तो डायरेक्शन के लिए आपको राइट हैंड थंब रूल देखना होगा। राइट हैंड थंब रूल, तो वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूं कि यहां से जब आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो ऊपर की तरफ, तो आपको क्या करना है कि अपना राइट हैंड है उसकी जो फिंगर है उसको कर्ल करना है ऊपर की तरफ जिस साइड मोशन हो, और ये जो थंब होता है आपका, इसकी जो डायरेक्शन होगी यही डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो यहां से अगर आपका मोशन नीचे की तरफ होता या आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करता, तो आपकी जो फिंगर्स हैं वो नीचे की तरफ होती कर्ल, और जो डायरेक्शन होती थंब की वो होती इनवर्ड। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जाते हो तो आउटवर्ड, नीचे की तरफ आ रहे हो तो इनवर्ड। तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में? राइट हैंड थंब रूल से आप पता कर सकते हो इसको। तो यहां से इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये एक एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि
इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग आ रही है, एक्सिस के अलोंग। जब ऊपर जा रहे हो तो भी देखना एक्सिस के अलोंग, यही तो है इसका एक्सिस, और नीचे की तरफ जाते हो तो भी इसका एक्सिस यही है। तो आप इसको एक्सियल वेक्टर बोल सकते हो, क्योंकि आपने वेक्टर जब पढ़े थे फिजिक्स में उस टाइम एक्सियल वेक्टर के बारे में भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहां से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब अगर मैं कहूं आपसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होती है इसकी, वो होती है M0, L0 और T0। इट मींस ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से हम आगे डिस्कस करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा। तो एंगुलर आपको पता है कि जैसे आप इसमें, मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अपने पास डायग्राम है, इसमें जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है इस डायरेक्शन में ऐसे, तो यहां से आपको पता है जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलता हुआ यहां तक पहुंचता है तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी कवर हो पा रही है यहां से, वो हो रही है आपकी 2πr। और जो एंगल होगा वो एंगल कितना ट्रेवल होगा, ये एंगल ये हो जाएगा आपका 2π, मतलब 360 हुआ। तो 360 को अगर आप रेडियन में देखते हो तो कितना होता है 2π के इक्वल। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता करना हो, ठीक है, यहां से इस थीटा के बारे में पता करना हो तो कितना होगा, तो ये हम देखते हैं कि 2π जब एंगल कवर होता है तो डिस्टेंस हमने कितनी ट्रेवल कर ली है 2πr। अगर 1 होता है तो डिस्टेंस होगी कितनी 2πr/2π। अगर मैं किसी पर्टिकुलर थीटा के लिए देखता हूं, किसी एंगल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा यहां से इंटू थीटा, 2π से 2π कैंसिल और r थीटा हो गया यहां से। तो ये जो डिस्टेंस आई आपकी, या ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, क्योंकि हम ये जो क्वांटिटी है या ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटी लेते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ले रहे हैं इसको हम यहां से, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट का काम करती है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि इस डिस्टेंस को अगर आप s लेते हो तो s इज इक्वल टू हो गया आपके पास r थीटा। तो यहां से आपको पता है कि जो लीनियर क्वांटिटी है वो तो ये है लीनियर क्वांटिटी, और ये आपकी है एंगुलर क्वांटिटी। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि जब आप लीनियर क्वांटिटी निकालते हो तो एंगुलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेडियस से, किसी भी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस से। तो ऐसे ही हम पता करने वाले हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। तो अगला टॉपिक है अपना एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी अपनी क्या होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसको आप डिनोट करते हो ओमेगा से, और ओमेगा क्या होता है आपको पता है, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां एंगुलर वेलोसिटी के लिए क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या होता है डेल थीटा बाय डेल टी। तो यहां से आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी आई डेल थीटा बाय डेल टी, और इसकी अगर आप यूनिट देखते हो तो इसकी यूनिट होती है आपके पास रेडियन, और इसकी यूनिट होती है टाइम की सेकंड। तो यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड, ये इसकी ऐसा यूनिट होगी एंगुलर वेलोसिटी की। अगर आप इसको रिलेट करना चाहें या फिर आप इसकी डायरेक्शन जब देखते हो तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी की, वो हम बता देते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी भी एक एक्सियल वेक्टर है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी सेम होती है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। इट मींस अगर आप इसको देखते हो तो राइट हैंड थंब रूल से इसको भी देखते हैं। जब आपका मोशन इस साइड होगा तो आपकी फिंगर कर्ल करो ऊपर की साइड, और ये जो डायरेक्शन होगी इस थंब की वही डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की। इट मींस सेम डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हुई थी। तो यहां से एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी सेम एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वही डायरेक्शन होगी इसकी सेम। ये भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको भी एक्सियल वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको इसकी यूनिट के बारे में पता चलता है। यहां से आपको अगर मैं डायमेंशन के बारे में बताऊं तो डायमेंशन क्या होगा, आपको पता है कि रेडियन का डायमेंशन क्या होता है M0 L0, लेकिन यहां पर टाइम का आपको पता है नीचे है टाइम, तो टाइम के लिए आपका
ये हो जाएगा डायमेंशन। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, ये होगा रेडियन, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। तो अगर मैं इसको रिलेट करूं लीनियर वेलोसिटी से तो क्या होगा, तो मैं यहां से देखता हूं कि रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो वो भी हो जाएगा आपका कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सेम टू सेम जैसे हमने पता किया था कि जो डिस्प्लेसमेंट था आपके पास s वो क्या हो गया था आर थीटा। ये एंगुलर थी वैसे ही ये भी एंगुलर है, ये रेडियस थी वैसे ये भी रेडियस है। तो सेम टू सेम काम डिस्प्लेसमेंट में भी होता है, सेम टू सेम वेलोसिटी में भी, और ये सेम ही होगा एक्सेलरेशन में भी। ठीक है, तो ये आया कैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो हम देखते हैं। आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी होता है आपका डेल थीटा बाई डेल टी, और यहां से आपको पता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली हुई है, देखिए थीटा की वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू क्या है एस बाई आर, क्योंकि इस थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो यहां से इस थीटा की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका डेल एस बाई आर डिवाइड बाई डेल टी। तो डेल एस बाई आर डेल टी, इसको आप लिख सकते हो डेल एस बाई आर डेल टी, और यहां से आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी बाई आर, तो यहां से आप इसको ये बोल सकते हो कि v बाई आर। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया v बाई आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, या फिर आप इसको बोल सकते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये इसका प्रूफ था कि लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी को आप इस तरीके से रिलेट करते हो। तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। तो सेम टू सेम ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपको किसी लीनियर क्वांटिटी से एंगुलर क्वांटिटी को रिलेट करना हो तो जो लीनियर क्वांटिटी है वो इक्वल होगी एंगुलर क्वांटिटी के, लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई किसकी रहेगी एंगुलर क्वांटिटी, रेडियस। तो ये एंगुलर वेलोसिटी के बारे में था। अब अगर हम बात करते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन में भी आप अगर रिलेट करते हो एंगुलर एक्सेलरेशन को तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को आप डिनोट करते हो अल्फा से। ठीक है, तो अल्फा से अगर आप डिनोट करते हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये भी रिलेशन होगा एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। तो ये आपको याद रखनी है कि लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी आपस में किस तरीके से रिलेट करती हैं, तो वो आपको पता है a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां से ये कुछ था इसके बारे में कि एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो सर्कुलर मोशन होता है इसमें कौन कौन से एक्सेलरेशन काम करेंगे। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होते हैं वो होते हैं आपके पास, फर्स्ट होता है आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये क्या होता है देखते हैं अभी इसको। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है जो हमेशा इनवर्ड टू द सेंटर होगा। इट मीन्स सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, उस मोशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको डिनोट करते हैं AC से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है v स्क्वायर बाई आर। अब ये आया कहां से v स्क्वायर बाई आर, ये मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ लेता है कि एक्सेलरेशन जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो v स्क्वायर बाई आर कहां से होता है। तो ये है आपके पास जैसे सर्कुलर मोशन पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से इसकी वेलोसिटी है, यहां कुछ मान लीजिए v1, और कुछ टाइम बाद ये पहुंचती है आपकी यहां और वेलोसिटी हो जाती है कुछ ये, और एंगल ट्रेवल कर लेता है तब तक कुछ थीटा, रेडियस है इसकी कुछ r। तो यहां से आप ये बता सकते हो इसको कि वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी है v2। तो यहां से आप ये मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये क्या होगा। तो अगर मैं कहूं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होगी s, ये रेडियस है r,
एंगल है थीटा, वेलोसिटी v1 और v2 कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, या v1 या v1 भी हो सकती है, vv भी आप ले सकते हो, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म होती तो v होता, ये भी v होती। ठीक है, तो यहां से हम डिस्कस करते हैं या हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये जो है आपके पास, इसको आप अलग से कुछ ले सकते हो ऐसे, इस ट्राइंगल को, और ये ट्राइंगल है क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये ds है, ये जो डिस्टेंस है ये ds है। ds का मतलब क्या हो गया? बेहद छोटी डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा छोटी डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको ds लेते हैं। तो यहां से अगर ये डिस्टेंस ds है तो आप इसको ट्राइंगल ले सकते हो। ट्राइंगल के लिए क्या होता है? ds, और रेडियस है आपके पास r, ये भी r होगी, एंगल है आपके पास थीटा, तो एक तो ट्राइंगल हो गया आपके पास ये। और अगर आप ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, इसको भी आप पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो पैरेलली शिफ्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि ये भी कैसी होंगी, कुछ ऐसी होंगी। ये हो जाएगा आपका v1, ये हो जाएगा v2। ठीक है, तो यहां से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो यहां से इसको भी आप बोल सकते हो dv, क्योंकि जब आपको पता है कि ये डिस्टेंस ज्यादा छोटी है, इसलिए ये भी क्या होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए हो। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं यार, यहां से एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि पैरेलली आप इसको शिफ्ट करते हो। तो यहां से एंगल थीटा थीटा इक्वल है, और वेलोसिटी आपको पता है ये v1 ये v2 और ये r। तो यहां से दोनों के दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर ट्राइंगल लगते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर अगर ट्राइंगल हैं तो आप ये बता सकते हो कि इसके लिए इसका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा ये, और इक्वल हो जाएगा क्या, dv बाई, यहां से आपको पता है कि ये जब वेलोसिटी है ये कम टाइम पीरियड के लिए है, तो v1 इज इक्वल टू क्या है, v2, और इक्वल टू आप ले सकते हो v के। तो यहां से ये जो dv है ये हो जाएगी आपके पास v। तो यहां से आपको पता है कि अगर आप इसको टाइम डेल्टी से दोनों साइड डिवाइड करते हो तो dr बाई dt या ds बाई dt क्या होता है, आपके पास हो जाता है v, और dv बाई dt क्या होता है, आपके पास हो जाता है a। और यहां से अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप, तो आपके पास मिलेगी v स्क्वायर इज इक्वल टू ar। और अगर आपको एक्सेलरेशन देखना हो तो आपके पास हो जाएगा v स्क्वायर बाई r। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है ये आपके पास आया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन में इसको फाइंड आउट करते हैं, इसलिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर हम बात करें कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, या आप इसकी अगर डेफिनेशन देखते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो ये होता है इट इज एन एक्सेलरेशन विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज एन एक्सेलरेशन विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी। तो सेकंड जो एक्सेलरेशन है वो होगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसा कि आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, इसकी डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि इट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड जब चेंज करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो आप उसको ये लिख सकते हो dv बाई dt, क्योंकि dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करे। इट मीन्स आपको ये पता है कि यहां से ये, या फिर आप यहां से देख सकते हो कि अगर ये जो वेलोसिटी v1 है इसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो वो किसके कारण होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण। इसका मैग्नीट्यूड जो चेंज होगा वो किसके कारण होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर्कुलर मोशन में, अगर सर्कुलर मोशन है तो AC है वो कभी भी जीरो नहीं होगा,
क्योंकि ये डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, और डायरेक्शन पर तो डिपेंड करेगा तो हमेशा डायरेक्शन इसकी क्या हो रही है, हर पॉइंट पर चेंज होती है। तो चेंज होती है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? जब सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो। इट मीन्स जब आपके पास जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। इसका अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी। तो ये था आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैं थर्ड एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो कौन सा होगा? वो होगा आपके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। और अब जो होगा थर्ड एक्सेलरेशन वो होगा आपके पास नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा कि जो एसी और एटी एक्सेलरेशन है, सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट ही नेट एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? ये 80, और इनवर्ड क्या हो जाएगी? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। इन दोनों का नेट कहीं बीच में होगा और इसी को हम बोल देते हैं नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नेट एक्सेलरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये इसका फॉर्मूला होगा ए नेट का, ये हो जाएगा आपके पास एटी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन इसमें। तो ये तो 3 टाइप के एक्सेलरेशन थे इसमें, और आप इसे एक 4th टाइप बोल सकते हो जो कि आपने पढ़ लिया है, वो है आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। वो कुछ अलग से नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन ये आपने पढ़ लिया है अभी। तो ये आपके पास सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ बेसिक स्टेप्स थे। इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके आगे वाले जो सब टॉपिक हैं उनको। ठीक है, थैंक यू।